आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंजहानी भूपेंद्र नारायण मंडल को यौम पैदाइश पर पेश किया गया खिराज अकीदत। तकरीब में रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और वजीर आला नीतीश कुमार की शिरकत। जेडीयू रुकने पार्लियामेंट राजीव रंजन ने मरकजी बजट का किया खैर मकदम। कहा, हुकूमत के इक़दामात की अक्कासी कर रहा है ये बजट। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद ने बजट को करार दिया अवाम मुखालिफ। बिहार के लिए खातिर खा ऐलानात ना होने पर जाहिर की मायूसी। एमआईएम बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने राहुल गांधी पर की तनकीद। न्याय यात्रा के दौरान सीमांचल की बुनियादी मसाइल ना उठाने का लगाया इल्जाम। आंजहानी भूपेंद्र नारायण मंडल की यौम पैदाइश के मौके पर आज श्री कृष्णा स्मारक भवन कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वजीर आला नीतीश कुमार ने आंजहानी भूपेंद्र नारायण मंडल जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रियासती वज़रा विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार समेत कुमार सिंह, साबिक वजीर शीला कुमारी, कानून साज काउंसिलर संजय कुमार सिंह और गांधी जी उर्फ कानून साज कौंसिल कुमोदौर मां दीगर अवामी नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन ने आंजहानी भूपेंद्र नारायण मंडल की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के फनकारों की जानिब से आरती पूजा, भजन कीर्तन और हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए गए। उबूरी बजट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जेडीयू के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट राजीव रंजन ने कहा कि ये एक उबूरी बजट है और ये हुकूमत की तरफ से पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ शोबों में किए गए कामों की अक्कासी करता है। इसमें आइंदा बरसों के लिए मरकजी हुकूमत के मकासद के बारे में बात की गई है। पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट के बारे में बिहार के मुजफ्फरपुर बीजेपी के जिला सदर रंजन कुमार ने इसे लाजवाब करार दिया। इन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण का पेश करदा बजट एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की अक्कासी करता है। रंजन कुमार ने कहा कि भारत के इस बजट में हुकूमत की जानिब से गरीबों को पक्के घर फराहम करने का ऐलान किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। इन्होंने कहा कि यह बजट खवातीन, नौजवानों, किसानों के साथ साथ मुतवस्सित तबके के खानदानों की बेहतरी में मददगार साबित होगा। देखिए, सबसे पहले आज इस शानदार बजट के लिए देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। यह बजट विकसित भारत को समर्पित बजट है। यह बजट युवा, महिला और किसान को सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट युवा भारत का प्रतिबिंब है। इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो इस बजट में सुविधाएं दी गई है, निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार उन्नति करेगा और सशक्त होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या लाखपति दीदी बनाना हो, गरीबों के लिए नए आवास की व्यवस्था करने की जो व्यवस्था की गई है इस बजट में, बहुत ही सराहनीय कदम है। मतलब इसको हम निचोड़ रूप में कह सकते हैं कि विकसित भारत को समर्पित, युवा, किसान और महिलाओं को सशक्त करने वाला और देश को मजबूत करने वाला यह बजट है। बिहार को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से बिहार में सरकार बनी है बीजेपी का, तो क्या किस तरह से बिहार में विकास आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर 10 तारीख को जब सदन में बिहार सरकार अपना विश्वास मत प्राप्त कर लेगी, उसके बाद बजट भी पेश किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में है और डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास की दिशा में निश्चित ही एक मजबूत और ठोस कदम उठाएगा और बिहार का बजट आने वाला है। आप देखिएगा, बिल्कुल एक बिहार का विकास कैसे हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे बिहार बढ़े, इसको लेकर के यह बजट पेश किया जाएगा।
राष्ट्रीय जनता दल के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने आम बजट को अवाम मुखालिफ, किसान मुखालिफ, नौजवान और तरक्की से कोसों दूर करार दिया और कहा कि जिस बजट में आम लोगों और तरक्की की बात ना हो उसे फजूल मश्क तस्वुर किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत के 10 साल होने को हैं, लेकिन आज भी मुल्क के नौजवान रोजगार की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं। इन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात तो यह है कि बिहार के मफादात के लिए भी खातिर खाह ऐलानात नहीं हुए हैं। ये बजट पूरी तरह से बिहार मुखालिफ है। इन्होंने मजीद कहा कि आम लोग बीजेपी के अलविदाई बजट को याद रखेंगे और इंतखाबात में मरकजी हुकूमत को सबक सिखाएंगे। पूरी तरह से जन विरोधी, जनता के हितों के खिलाफ और बिहार को जो चाहिए वो देने की बातें नहीं की गई। स्पष्ट रूप से इस बजट को व्यर्थ की कवायद ही माना जाएगा। ये अंतरिम बजट को याद करके आम जनता उस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी जो 10 सालों में नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। नौजवान सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं बेरोजगारी के आलम में। हद तो यह है कि सरकार के स्तर से नौजवानों के रोजगार के सृजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आम जनों के हितों के रक्षा के लिए कोई काम नहीं किए गए हैं और बिहार जिसको विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने की बात लगातार की जाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा बिहार और बिहार के हितों के खिलाफ जाकर के काम की है। इस बजट में बिहार के हितों के मशरकी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भागलपुर शाख की जानिब से बजट पर तबसरा करते हुए कहा गया कि बजट में सेहत, तालीम, सियाहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। बजट में गरीबों का खास ख्याल रखा गया। मशरकी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम ओहदेदारों ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा किया। उनको भी बहुत ज़्यादा इससे कोई उम्मीद नहीं थी, चूँकि अभी तो ये चुनाव का समय है। जो बजट आया कुल मिलाकर के सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ वित्त मंत्री जी ने करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य पर उनका ध्यान है, शिक्षा पर भी ध्यान है, पर्यटन विकास के लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए वो काफ़ी ध्यान दे रही हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये सब चीज़ पर काफ़ी ध्यान है, जो कि आगे आने वाले समय में उसका काफ़ी लाभ देश को मिलेगा। आलोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष, ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। बजट था तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे कोई उम्मीद नहीं थी, चूँकि अभी तो ये किशनगंज के एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किए गए एहतजाज पर कहा कि ये निचली सतह की सियासत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्होंने कहा कि इंतजामिया उन अफराद की निशानदेही करके कार्रवाई करे। इन्होंने कहा कि 2-4 लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किशनगंज के लिए अच्छी बात नहीं है। कहा कि किशनगंज लोकसभा हल्के के लोग अमन पसंद हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में 2-4 साल में जो राजनीति का स्तर है इतना गिर गया है कि अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि राजनीति में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और अच्छे लोग ऐसे राजनीति में आना नहीं पसंद करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक सम्मानित नेता आ रहा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, लोगों के बीच में किसानों की परेशानियां, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही उसकी परेशानी, औरतों की जो हिफाजत है उसमें प्रश्न चिन्ह है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार का कोई हिसाब किताब नहीं है। आमुर रुकने असेंबली वो AIMIM बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सीमांचल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान सीमांचल के बुनियादी मसाइल पर कोई बात नहीं की है। राहुल गांधी जी आए सीमांचल में, लेकिन बड़ा अफसोस है, ऐसा लगता हो कि जाड़े के सीजन में वो घूमने आए हैं। जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर आए हैं, न्याय की बात करते हैं, तो भारत जोड़ने का मतलब क्या है? भारत का वो क्षेत्र जो विकास से कट गया है उससे जोड़ा जाए। तो सबसे पिछड़े क्षेत्र में बिहार क्या है, सीमांचल में, जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा निरक्षरता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बाढ़ के नतीजे में प्रभावित है यहाँ लोग, पलायन मजदूरों का हब है यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ के स्थानीय समस्याओं के संबंध में एक शब्द नहीं बोल सके।
नेताजी जाते हैं तो वहां पर मणिपुर की हिंसा उन्हें याद आती है। यकीनन है कि मणिपुर में जो कुछ भी वहां हुआ है, गर्दन काटी गई है, घर जलाए गए हैं, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में रहते हुए नूह में अकलियतों के घर बुलडोजर से तोड़े गए, वहां 2 कदम वो नहीं जा सके हैं। यहाँ ये क्षेत्र सीमांचल का क्षेत्र जो पिछड़ा भी है और माइनॉरिटी और दलितों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र की किसी समस्या के बारे में बात नहीं कर सके। उनकी माता श्रीमती जी ने, विशेष सोनिया गांधी साहबा ने 2014 में जस्ट बिफोर इलेक्शन इसी तरह से यहाँ आई थी। एएमयू अलीगढ़ किशनगंज के लिए उसने शिलान्यास किया था। 2012 में सरकार उनकी रही, 2013 में सरकार उनकी रही, 2014 के अप्रैल तक उनकी सरकार रही, लेकिन एएमयू किशनगंज को कुछ भी नहीं दे सके। तो आखिर सीमांचल में दौरा किसका है? झारखंड की सियासी सूरत-ए-हाल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जमान खुर्शीद हसन रूमी ने कहा कि गवर्नर को आईनी ओहदे के मुताबिक फौरी इक़दामात करने चाहिए। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि गवर्नर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हुकूमत साजी का दावा करने के बाद भी हुकूमत ना बनाने के इक़दाम ने झारखंड में तजस्सुस की सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। गवर्नर ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा कबूल कर लिया, लेकिन हुकूमत बनाने के उनके दावे पर कोई फैसला ना लेना ये जाहिर करता है कि वो बीजेपी और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर काम कर रहे हैं। अपनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आप नहीं जानते आपको किस रास्ते पर जिंदगी ले जाएगी। बिहार में आज से इंटर इम्तिहानात का आगाज हुआ। 2 शिफ्टों में इम्तिहान मुनक्किद किए जा रहे हैं। पहली शिफ्ट में बायोलॉजी, फिलॉसफी और दूसरी शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का इम्तिहान था। उम्मीदवार आधा घंटा पहले ही अपने इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुंचना शुरू हो गए थे, जबकि ताख़ीर से आने वाले उम्मीदवारों को ड्यूटी पर मौजूद अफसरान ने रोक दिया। बहुत अच्छी तैयारी है और एग्ज़ाम बताएगा कि कितना बढ़िया से हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से ये नहीं होता कि एग्ज़ाम अच्छा ही चला जाएगा, और जितना पढ़े वो एग्ज़ाम में आ गया और एग्ज़ाम बेस्ट गया, मेरे ख्याल से वही बहुत अच्छी बात है। आदर्श परीक्षा केंद्र है, स्वागत की आप लोगों की तैयारी है, क्या कहिएगा? हम लोगों के लिए इतने अच्छी तरीके से सजाया गया है, हम लोगों के स्वागत में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का सेंटर जहाँ पे पड़ा है इतने अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है हम लोग का। राजनंदिनी। अच्छा केंद्र है, तैयारी भी अच्छा ही है। आज एग्जाम देने के बाद ही ना बताएंगे अब कैसा एग्जाम गया, कैसा तैयारी है, अभी देखने के बाद ही ना। लिखना है जी। कहाँ से आए? अकबर नगर से। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। आपकी तैयारी है? अच्छी है, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है कि कैसा एग्ज़ाम जाएगा। तो बस मेहनत किए हैं कि अच्छा जाए। आदर्श केंद्र बनाया गया है, स्कूल सब दिया जा रहा है। हाँ, अब हम उतना नहीं कह सकते, अभी हम एग्ज़ाम की टेंशन है। कहाँ से आए आप? TNB कॉलेज। क्या नाम हुआ? स्नेहा कुमारी। आगे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी रहे। इस बार बहुत ज़्यादा हमने कुछ तामझाम नहीं किया है, फिर भी अंदर सारी तैयारी है। परीक्षा का माहौल जैसा होना चाहिए। कदाचार परीक्षा के लिए आपके यहाँ क्या तैयारी है? शांतिपूर्वक परीक्षा होगी और सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद, शुभकामना है। पूरे भागलपुर के सारे बच्चों को शुभकामना है कि सबका परीक्षा बहुत अच्छा हो। परीक्षा को लेकर भागलपुर जिले में इंटरमीडिएट के इम्तिहान में ताखीर की वजह से तकरीबन 35 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत से महरूम रहे। नौगुचिया, कहलगांव, भागलपुर, शिवनारायणपुर, रायपुरा के अलावा कई और मुकामात पर तुलबा इम्तिहान में शिरकत से महरूम रहे। चंद तुलबा का कहना था कि वो 8:30 बजे इम्तिहानी मरकज़ पहुंचे तो उन्हें थोड़ी देर बाद आने के लिए कहा गया था और वो दोबारा इम्तिहानी मरकज़ पहुंचे तब तक गेट बंद हो चुका था। इसी दौरान तुलबा के ग्रुप ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां न होने की वजह से नाराज होकर वापस लौट आए। तो वहाँ पे हम सब राइट टाइम पे पहुँचे थे, 8:45 में पहले पहुँचे तो वहाँ बोला कि भीड़ नहीं लगाने, फिर भगा दिया गया हमें। फिर राइट टाइम पे पहुँचे तो मैडम बोलने लगी कि यहाँ पर अभी सब एंट्री कर चुका है, तुम सब लेट हो गए हो। तो वहाँ बोलने लगा कि तुम सब जाओ यहाँ, ऐसे ऐसे बोलने लगा। फिर हम सब, फिर उसके बाद हम सब बोला कि 5 पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद बोला हम सब 5 भगा दिया गया। फिर बोला 5 मिनट में अंदर लेंगे तुम सबको। तो सर फिर गए अंदर से, सर फिर बोलने लगे दोबारा कि नहीं हो पाएगा एंट्री, तुम सबका जाओ। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि सर बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ में किसान कॉलेज, देवशरण महिला कॉलेज और
सी गर्ल्स सेंटर सेकेंडरी स्कूल के करीब इंटरमीडिएट इम्तहानात को लेकर अफरा तफरी देखी गई और इन तमाम मराकज़ पर जब सैकड़ों उम्मीदवार ताख़िर से पहुंचे तो उम्मीदवारों को इम्तहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। तलबा ने हंगामा आराई शुरू कर दी। कुछ इम्तहानी मराकज़ पर तलबा को इम्तहानी मरकज़ की दीवार फांद कर अंदर दाखिल होते हुए भी देखा गया। इम्तहानी मरकज़ के बाहर हंगामा आराई देख कई तालिबात किसान कॉलेज के करीब सड़कों पर बैठ गई। इन तालिबात के हंगामे को देखकर इम्तहानी मरकज़ के बाहर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने भी हल्की लाठियां बरसाई। इन तीनों इम्तहानी मराकज़ के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हम लोग को बोला गया ना कि 9:30 बजे तक एंट्री लास्ट है। हाँ। उसके बाद हम लोग 9:05 तक पहुंच गए थे। फिर गेट नहीं खुला है तो बहुत भीड़ था। पुलिस भाग रहे थे तो सड़क रहे थे। हाँ। मार भी रहे थे। तो छड़पने से फायदा, हम लोग को कानूनी तौर से छड़पना भी तो नहीं चाहिए। हम छड़ते नहीं, सब छड़प गए। तो परीक्षा में घुस नहीं मिला? नहीं, एंट्री का वेट कर रहे हैं। कौन कॉलेज में दे रहे थे परीक्षा दे रहे? इंटर का क्या नाम हुआ आपका? तैयारी चल रही सर परीक्षा के लिए, क्या तैयारी? तैयारी सब कुछ माकूल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बात में आने कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है, सब कुछ शांतिपूर्ण। सर पूरे परीक्षा केंद्रों पर तो पहले से सर जानकारी थी, फिर भी लेट क्यों किया सर ये लोग? ये जानबूझकर कभी कभी लेट होते हैं। जानते हैं कि अभी सरकार के द्वारा बहुत कड़ाई से एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें जानबूझकर कोई यदि बाद में आता है तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। बाद में उसके एग्जाम देने के लिए फिर से समय दिया जाए। सर लोग दीवार फाड़ कर भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कोई दीवार नहीं फाड़। सर हल्की लाठी से काटने की बात सामने आ रही है। कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सबको भगाया गया है। IIT पटना के सालाना सकाफती इंतजामी मेले अन्वेषा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसका इनेकाद 2 फरवरी से 4 फरवरी तक किया जाएगा। इसमें मौसीकी, ड्रामा, तहरीर, पेंटिंग वगैरह जैसी सरगर्मियाँ शामिल हैं। ये मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। काम करने की जरूरत है। जिस तरह से अभी फैकल्टी इंचार्ज ने बताया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो विषय है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि एग्रीकल्चर प्रधान ये देश है, कई दशकों से हम लोग इस पर भी आ रहे हैं और जानते भी हैं कि भाई कितनी भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर लीजिए, लेकिन खाना तो। पंचायत के 12 वार्ड मेंबरान ने भागलपुर जगदीशपुर ब्लॉक की चांदपुर पंचायत के नायब सरबराह राजकुमार शाह के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दरखास्त दी है। वार्ड मेंबरान का कहना है कि मौजूदा डिप्टी चीफ पंचायत के तरक्याती कामों में रुकावट बन गए हैं, जिसकी वजह से तमाम वार्ड मेंबरान उनसे नाराज हैं। वाज़ेह है कि पंचायत में कुल 14 वार्ड मेंबरान हैं, जिनमें से 12 मेंबरान ने डिप्टी चीफ के खिलाफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दरखास्त दी है। गिराने के विषय में, उप मुखिया गिराने के विषय में। किससे मिले? बीडीओ साहब से मिले। क्या कारण है? हर समय पटिशनबाजी करते रहता है, कोई भी योजना को बढ़िया ढंग से चलने नहीं देता है। सभी वार्ड इससे नाखुश है, इसीलिए हम लोग 12 वार्ड मिल करके आए हैं। सब अपने अपने सहमति से आए हैं? सब अपना सहमति से आए, किसी के कहने पर? किसी के बकावे पे नहीं, सब अपने सहमति पे आए हैं। सहमति पे। 4 वार्ड मेंबर 5 से हैं, ये उप मुखिया के विशेष में आए हैं। क्यों तो इसे अविश्वास पर प्रस्ताव लगाने के चक्कर। क्या कारण हुआ जो भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में तैनात जवान बीरेंद्र कुमार सिंह को रिटायरमेंट पर अलविदा किया गया। इस मौके पर जगदीशपुर पुलिस स्टेशन के सरबराह रंजीत कुमार ने कहा कि रिटायर्ड सैफ जवान ने बिहार के महकमे पुलिस में रहते हुए अपनी ड्यूटी बहुत ही जिम्मेदारी से निभाई है। इससे पहले इन्होंने तकरीबन 18 साल फौज में खिदमत अंजाम दी थी। महकमे सेहत की हिदायत पर वसंतपुर ब्लॉक में मुख्तलिफ मकामात पर चल रहे गैर कानूनी नर्सिंग होम्स की छानबीन की गई। वीरपुर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर, CO और थाना वीरपुर की पुलिस ने कुछ गैर कानूनी नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस टीम में शामिल मेडिकल ऑफिसर अर्जुन चौधरी ने बताया कि सीनियर अफसर की हिदायत पर गैर कानूनी नर्सिंग होम्स के खिलाफ मुहिम चलाकर छापे मारे जा रहे हैं। तहकीकात के दौरान जिस नर्सिंग होम में बेज़ाब्तगियां पाई गई उसे बंद करने की हिदायत है।
जांच के क्रम में लोटस नर्सिंग होम के संचालक अनुपस्थित पाए गए। बताया गया कि वो पटना गए हैं, बाहर हैं और किसी तरह का कागजात नहीं दिखाया गया, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये अवैध है और रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब संचालक के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या कागजात। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना इलाके के भटोरिया गांव में बुध की दोपहर कुएं में डूबने से एक अधेड़ उम्र शख्स की मौत हुई। आसपास के कई लोगों की मदद से लाश को कुएं से निकाला गया और मायागंज अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त रघुवीर शाह के तौर पर हुई है। वाक़े के हवाले से मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने बताया कि वो कुएं से पानी भरने गया था, फिर अचानक इसका पाँव फिसला जिससे वो कुएं में डूब गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पानी भरने गया था, पानी भरने में हो सकता है उसी समय चक्कर एलो थे, वही समय गिर गया वो कुआं में। कैसे पता चला? पता वहाँ पे आदमी लोग था, तुरंत उसको निकालने का प्रयास किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद निकाला तो। भागलपुर के रामसर इलाके में दिन दहाड़े एक खातून से तकरीबन 2.5 लाख रुपये के जेवरात लूट लिए गए। मुतासरा खातून नतन गुप्ता ने बताया कि वो किराना की दुकान पर जा रही थी कि इसी दौरान एक नौजवान आया और वो एक डॉक्टर का पता पूछने लगा। बातों में उलझाकर नौजवान उसकी अंगूठी, जंजीर और बालियां खींचकर राह फरार इख्तियार कर गया। हम दुकान आ रहे थे, हम वहाँ पर से हमको बुलाया कि आंटी जी कविता कोई डॉक्टर यहाँ पे है, कौन है आपका? हम बोले बाबू यहाँ पे कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है। हम आगे बढ़ गए तो हमको दुकान आना था, तो बोलता है रुकिए ना, तो फिर कब तक मैं दूसरा डॉक्टर तू आए ना, तो हमको बोलते साइड हो जाइए। नालंदा के मानपुर थाना इलाके में बीती शब चोरी की वारदात पेश आई। कहा जा रहा है कि 4 चोर बैंक कैशियर कुशलेंद्र कुमार के घर में घुसकर तकरीबन 2 लाख रुपये नकदी और 30 लाख रुपये के कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। इसी दौरान चोरों ने घर में मौजूद एक बुजुर्ग खातून को भी जदकोब किया। डाकुओं ने तकरीबन 1 घंटे तक घर में हंगामा आराई की। इस वारदात के पीछे गाँव के ही लोगों की मिलीभगत सामने आ रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। 1 बजे हमें सूचना दूरभाष के द्वारा हुआ कि आपके घर में डकैती हो गया। मम्मी को बांध दिया है और पूरा सारी सामान 35 लाख लगभग जेवर, 2 लाख रुपया कैश और चांदी का सामान, सिक्का सब, और मम्मी को मारा पीटा भी गया हाथ तो बांध के। हथियार से लैस थे? हाँ, हथियार से लैस थे और कुछ दूरी पर मोबाइल, मम्मी का मोबाइल घर के 10 कदम आगे बरामद हुआ। रोहतास में डेहरी के जगजीवन कॉलेज के करीब लाला मोहल्ले में एक तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद इलाके के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विजय कुमार के घर में तेंदुआ घुस गया था। हालांकि तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें की गई, लेकिन तेंदुआ वहां से निकल गया। इसी बीच डीएफओ मनीष वर्मा ने लोगों से चौकस रहने और तेंदुआ दिखाई देने पर महकमे जंगलात को जानकारी देने की अपील की। सख्त सर्दी के बीच पीएसीएस के सदर रामप्रसाद सिंह की तरफ से हरनौत ब्लॉक के चिरन पंचायत में 201 ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर पीएसीएस के सदर रामप्रसाद सिंह ने कहा कि इंसानी खिदमत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। इन्होंने कहा कि बेसहारा लोगों की मदद हर हाल में हर साल की जाती है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आंजुआनी भूपेंद्र नारायण मंडल को यौम पैदाइश पर पेश किया गया खिराज अकीदत। तकरीब में रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और वजीर आला नीतीश कुमार की शिरकत। जेडीयू रुकने पार्लियामेंट राजीव रंजन ने मरकजी बजट का किया खैर मकदम। कहा हुकूमत के इक़दामात की अक्कासी कर रहा है बजट। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद ने बजट को करार दिया अवाम मुखालिफ। बिहार के लिए खातिर खा ऐलानात न होने पर जाहिर की मायूसी। एमआईएम बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने राहुल गांधी पर की तनकीद। न्याय यात्रा के दौरान सीमांचल की बुनियादी मसाइल न उठाने का लगाया इल्जाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।